नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक। बड़ी ही सुंदर रचना है महाकवि भर्तृहरि की। अब तो आप इससे अच्छी तरीके से परिचित हो चुके हैं। अगर पहली बार सुन रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपको थोड़ा सा भी आनंद मिला है तो इस आनंद को पराकाष्ठा तक ले जाइए, क्योंकि यहां बहुत कुछ है। आपको रामायण का आनंद लेना तो वाल्मीकि रामायण है, चाणक्य नीति का आनंद लेना तो वो है, भर्तृहरि की तो श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक तो चल ही रहा है। यानी इतना कुछ है। प्लेलिस्ट देखिए, क्योंकि अगर मैं उसका वर्णन करने बैठूंगा तो पूरा वीडियो उसी में चला जाएगा। चलिए वैराग्य शतक का 27वां श्लोक देखते हैं। पुरा विद्वत्तासीत् उपसंवतां क्लेश हतये गता कालेनासौ विषय सुख सिद्ध्यै विषयिणाम् इदानीं तु प्रेक्ष्य क्षितितलभुजः शास्त्र विमुखा अहो कष्टं सापि प्रतिदिन मधोधा प्रविशति। भैया बात तो ऐसी लग रही जैसे आज की जा रही हो, लेकिन बात ये 2000 साल पहले कही गई है। यानी दुनिया में कुछ भी बदलता नहीं है भाई। कभी वही सार्थक है जिसकी कही हुई बात किसी भी कालखंड में ऐसा ना हो कि अपना अस्तित्व खो दे। वही कवि अमर होते हैं जिनकी कही हुई बात भी अमर बनी रहे। और बात अमर वही होती है जो प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में सत्य सिद्ध हो। कालिदास सबसे श्रेष्ठ कवि इसीलिए माने गए हैं क्योंकि वो श्रृंगार के हैं, और श्रृंगार कभी पुराना नहीं होता है। हर जनरेशन में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिस समय प्रेम करता है तो उसको ये लगता है कि मुझसे पहले कभी किसी ने ऐसा प्रेम किसी को किया नहीं होगा, और मेरे बाद भी कोई कभी किसी को ऐसा प्रेम कर नहीं पाएगा। तो श्रृंगार की एक अपनी स्थिति है। लेकिन वैराग्य शतक में भी कही हुई बातें उतनी ही सत्य हैं जो 1000 साल पहले थे या हजारों साल पहले थे। ये कही कहते हैं कि पहले विद्या की उपयोगिता ये थी कि जो दुखी लोग हों उनके दुखों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। देखिए, जिन ऋषियों मुनियों ने जिसकी भी शोध की है, जिसने इस बल्ब को बनाया जो आज प्रकाश दे रहा है, जिसके प्रकाश में बैठ के मैं आपसे दो बातें कर पा रहा हूं, उस वैज्ञानिक ने ये नहीं सोचा या उसने मेहनत करते हुए ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं। उसने वो जो समय लगाया उसकी वजह से आज प्रकाश में हम बैठे हुए हैं। वो भी वैज्ञानिक धन्य है जिसने कि हाथ से घूमते हुए पंखे को बिजली से घूमता हुआ बना दिया, और हम सब उस फैन के आज फैन हैं, उसके बिना 1 मिनट हमारा नहीं चलता है। तो जो श्रेष्ठ लोग हैं वो अपनी विद्या का उपयोग हमेशा से लोगों के कल्याण के लिए करते रहे। तो यहां महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि प्राचीन काल में विद्वान लोग अपनी विद्वत्ता का उपयोग लोगों के दुखों को दूर करने के लिए किया करते थे। समय बदला, लोगों ने अपनी विद्या का उपयोग अपने सुखों के लिए, अपने विषयों की प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना शुरू कर दिया। राजा को कविता सुनाते कि राजा के पास से इनाम मिलेगा, आहा हम सुखी होंगे, हम मजा करेंगे। अरे भैया,
आज की इदानीम तू, आज की तो स्थिति इससे भी बदतर है, क्योंकि आजकल तो राजा लोग ही इन शास्त्रों से विमुख हो गए। उनको किसी के ज्ञान, किसी की विद्वत्ता का कोई मूल्य ही नहीं है उनके लिए। इसका परिणाम यह हुआ है कि विद्या नित्य प्रति और अधोगति को जा रही है। समझिएगा, बात बड़ी गूढ़ कही गई है। उन्होंने इसको ये कहा कि पहले ऐसा था और फिर ऐसा था और अब ऐसा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक कालखंड में ये 3 प्रकार के व्यक्ति बने होते हैं। कुछ विद्वान आज भी ऐसे हैं जो लोगों के कल्याण के लिए नीतियां बनाते हैं और लोगों का भला हो इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, जिनको हम वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। वो आज भी ऐसे होते हैं। इस कोरोना से हमें बाहर लाने का जो सबसे कठिन कार्य है ना, वो इन वैज्ञानिकों ने किया। उन्होंने दिन नहीं देखा, उन्होंने रात नहीं देखी है। टीम वर्क, समय वर्क और इस सब के साथ लोक कल्याण की भावना जो उनके मन में थी, इस वजह से ये सफलता उनको मिल पाई। तो आज भी ऐसे वैज्ञानिक तो है जो समाज के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। और आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी विद्वत्ता का, अपनी पूरी विद्या का सिर्फ इसलिए उपयोग करते हैं कि उससे उनको कितना अधिक फायदा मिल सके, कितना अधिक लाभ मिल सके। चैनल चलाएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन सब जगह पे फीस लेंगे। अब चूंकि मुझे तो गवर्नमेंट तनख्वाह देती है पढ़ाने की, भले एक कॉलेज में पढ़ाने की देती है, लेकिन जितने अधिक लोगों तक मैं इसको पहुंचा पाऊं, इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि आप क्या फीस लेंगे, आपके साथ कैसे पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। तो भाई मेरी तो एक ही बात होती है कि आप एक ग्रुप बना लीजिए, आप 10-15 लोग इकट्ठे हो जाइए, एक विषय को पसंद कर लीजिए, समय हमारा रहेगा, हमारी अनुकूलता रहेगी, हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस आपका काम इतना है कि आप एक 8-10 लोगों का ग्रुप बना लीजिए जो कुछ पढ़ना चाह रहे हो, और जो पढ़ना चाह रहे हो वो हमें बता दीजिए। मैं तो ये भी नहीं कहता हूं कि ये पढ़ाऊंगा और ये नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपकी क्लास के 10 विद्यार्थी, आप अपने क्लास के 10 विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लीजिए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। और कोई फीस नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो तनख्वाह देती है सरकार, और ये बिल्कुल नहीं लगता है कि वो तनख्वाह सिर्फ मुझे स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाने के लिए मिलती है। मैं किसी को भी पढ़ाऊं, क्योंकि पर्याप्त है जो मुझे मिलता है, और पैसों का क्या करूंगा। लेकिन कुछ लोग, आप उनसे कुछ भी पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, पहले दक्षिणा, गुरु दक्षिणा पहले दे दो, तब आगे। तो ये तो मैंने विद्या के क्षेत्र की बात की, पर लोग बाग अपने विषयों की संतुष्टि के लिए अपनी विद्वत्ता का, अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं, आज भी करते हैं। या ये कहिए कि अधिकांश लोग इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए विद्वान बनते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं को पूर्ण कर पाए। चलिए, सबसे श्रेष्ठ तो हो गए जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं। ये भी इतने निकृष्ट तो नहीं है जो अपने लिए कम से कम विद्वान तो बनते हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर कि जो विद्या का उपयोग दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। और ये जो है ना, ये सबसे कष्टदायक बात है। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति आतंकवादी बनता है, अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो किसी गलत मार्ग पे जाता है, तो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो बहुत अधिक लोगों को हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना माइंड ही नहीं है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा, इंजीनियरिंग किया हुआ, कंप्यूटर इंजीनियर, इस प्रकार का कोई व्यक्ति जब इस प्रकार के मार्ग पे चला जाता है, कारण है
कि आजकल के राजा जो हैं उनके ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते हैं, वो सन्मार्ग पे बने रहें इसके लिए प्रयत्नशील नहीं है। तो भैया ये सबसे ज्यादा दुखद है कि अगर कोई अपनी विद्या का उपयोग समाज के या अपने कल्याण की जगह समाज के विनाश के लिए करने लग जाए। ये भर्तृहरि के समय पे भी था और ये घटनाक्रम आज भी बनता है। तो भैया हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे कार्यों में अपनी विद्या का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि।